तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये महान न्यायवादी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में जरूर पढ़ते हैं, लेकिन कभी आप एक बार आप सोचिए, ये आपका जो पोस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस नाम में ही छिपा हुआ है। ठीक है, महान न्याय। ठीक है, न्याय मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं बताऊं कि न्याय मतलब होता क्या है। ठीक है, ऐसे आपको पता है महान न्यायवादी आर्टिकल आप जो भी होंगे आप पढ़ते हैं, लेकिन आप पहले से सोचिए कि महान न्यायवादी जो नाम है ये क्या है। महान्याय मतलब न्याय। न्याय मतलब क्या होता है, कोई चीज को न्याय करना, गलत को गलत साबित करना, सही को सही साबित करना, इसे हम लोग बोलते हैं न्याय। तो जब न्याय कोई करने वाला हो, एकदम महान न्याय, वो ऐसा न्याय करे जो महान न्याय करे, मतलब वो जब न्याय वो कर देना तो उसमें कोई थोड़ा सा भी 1% का डाउट ना हो कि मेरे साथ न्याय ना हुआ हो, तो वो ऐसा न्याय करने वाला उसको बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, तो आप ही बताइए, जब ऐसा कोई इंसान हो एक जिसको महान न्याय करने वाला हो, जो न्याय में एकदम महान न्याय करने वाला हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे महान्यायवादी। ठीक है, तो जैसे महान्यायवादी जो न्याय करता है, आपको पहले बता दूं कि जैसे कि ये होते क्या है। आपने किताब में पढ़े होंगे कि महान न्यायवादी वे हैं, है ना, जो भारत सरकार का, है ना, प्रथम मतलब कानूनी अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी। आप ऐसे ही पढ़ते होंगे, शायद आपको समझ में आता है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं सोच कर चलता हूँ कि आपको नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब प्रथम कानूनी अधिकारी मतलब समझ में आ रहा है। मतलब मैं आपको एग्जांपल से एक बार समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई लफड़ा हो जाता है थाना पुलिस का, तो अगर वो थाना पुलिस आपको कोर्ट तक बात चला जाता है, तो कोर्ट में अगर बात चला जाएगा तो आपको कोर्ट में पेश होना है, तो आप किसको लेके जाइएगा बताइए। आप क्या अपने रिश्तेदारों को लेके जाइएगा? नहीं ना। अगर मान लीजिए आप भी जा सकते हैं, आप अपना लफड़ा, जो भी लफड़ा आपका हुआ है उसके में क्या गलत है क्या सही बोल सकते हैं, लेकिन क्या आपको पूरा कानूनी रूप से पता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या किस तरह से बचना है, क्या गलत है क्या सही में मैं क्या बात बोलूं, कैसे मैं अपने आप को सेव कर लूं? आपको क्या पता है? नहीं, क्योंकि आपको पूरी तरह से कानून के बारे में नहीं पता है। तो जब कानून के बारे में हमें नहीं पता रहता है तो हम एक वकील को पकड़ते हैं, और वकील क्या करता है, उसको सब चीज कानून जो है भारत सरकार को उसको पता होता है, पर पता हो चाहे ना पता हो, मतलब हमसे अच्छा उसको कानून का जानकार होता है, इसलिए हम लोग उसको पकड़ते हैं और वो हमारा मैटर को सॉल्व कर देता है, इसलिए हम लोग वकील को धरते हैं, है ना। उसी तरह ठीक भारत जो सरकार होता है ना, जो भी देश में, जैसे हमारे देश में जिसका भी सरकार हो, तो सरकार लोग का भी तो कोई लफड़ा होता होगा, कोई तरह का लफड़ा होता होगा, कोई तरह का समस्या होता होगा, जिसको सरकार को भी न्यायालय में अपना पक्ष रखना होता है। इसे मान लीजिए कि कोई आकर बोले कि ताजमहल मेरा है, जैसे ऐसा कोई है जो बोलता है, कलकत्ता में कोई है, मुझे नाम याद नहीं है, वो बोलते हैं कि ताजमहल लाल किला ऐसा मेरा है, मैं मुगल का वंशज हूँ, ऐसे बोला जाता है। तो मान लीजिए उस तरह का आदमी अगर कोई बोले तो उनसे कौन लड़ेगा? हमारे जाके प्रधानमंत्री लड़ेंगे या हमारा जाके राष्ट्रपति जाके लड़ेंगे हमारे देश का? ऐसा नहीं है। क्यों? प्रधानमंत्री मतलब जरूरी है कि जो अगर प्रधानमंत्री जो बन गए हैं वो क्या कानून का बारे में एकदम अच्छा जानकार है, या जो राष्ट्रपति बन गया वो कानून के रूप में एकदम अच्छा जानकार है? ऐसा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन गया तो वो कानून का अच्छा जानकार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कानून का जानकार वो लोग नहीं होते, इसीलिए उनको भी कानून के जानकार का एक आदमी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब सरकार को भी एक ऐसा कानून का जानकार चाहिए जो उनका लफड़ा को, कुछ समस्या को न्यायालय में उनके पक्ष में लड़े। उनको मतलब समझिए कि हम लोग का लिए जैसे एक वकील होता है, उस तरह भारत सरकार का एक वकील होता है जिसका नाम है महान्यायवादी। अब महान्यायवादी नाम क्यों है? क्योंकि हम लोग का जो वकील है, ठीक है, वो जानकार है कि उतना अच्छा जानकार नहीं होता है, लेकिन जो सरकार रखेगा ना वो एकदम हाई फाई रखेगा, मतलब एकदम A1 क्यों रखेगा? देखिए, हम लोग जब वकील रखेंगे तो हम सोच के रखेंगे इसका कम फीस है, इसका ज्यादा फीस है। सरकार थोड़ी ना सोचेगा, सरकार का घर से तो नहीं जा रहा पैसा, वो तो सोचेगा कि मैं ऐसा वकील को रखो कि एकदम A1 हो, उससे बड़ा कोई हो ही ना। इसीलिए कहा गया है कि जो भारत सरकार का जो कानूनी अधिकार होता है उसको एकदम महान्यायवादी होता है, वो कानून का एकदम अच्छा जानकार होता है,
उसी को रखा गया है। जो सरकार का कोई भी मैटर हो तो सरकार के तरफ से न्यायालय में सरकार का पक्ष रखे, मतलब सरकार के लिए अपना काम करे, सरकार के लिए जैसे वकील लड़ता है उसी तरह सरकार के लिए वो लड़े, अपना सरकार के बचाव के लिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब समझिए कि हम लोग का वकील, वो सरकार का वकील। आप ऐसे कैसे बस सोचनी ऐसे ही है, बस उसका नाम अलग है, महान्यायवादी। समझ में आ गया ना? लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई देखते हैं अपराधी होता है, वो बोलता है राष्ट्रपति को, अंतिम जब उसको सजा उजा हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति को भेजता है सिफारिश कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो राष्ट्रपति देखिए उसे माफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि लड़का छोड़ दो, मासूम है, बच्चा है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, रिश्तेदार का है, तो छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कानूनी प्रक्रिया से उसको बचा सकते हैं या उसको लटका सकते हैं। तो किससे पूछेंगे? राष्ट्रपति को तो खुद को उतना उनको अच्छा जानकार नहीं है कानून का, तो वो सिर्फ महान्यायवादी से ही पूछते हैं, सलाह लेते हैं महान्यायवादी से कि क्या इसका जो जुल्म है, जो ये कर्म किया है, मतलब अच्छा या गलत, जो इसके लिए फांसी हो रहा है, इसको क्या बचाने योग्य है? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि नहीं, इसको ये बचाने लायक है या नहीं है। तो उसको राष्ट्रपति अपना कमेंट करके बताते हैं कि इसको बचाया जाए या ना बचाया जाए। समझ में आ गया ना? तो सरकार का सलाह मतलब कानूनी रूप से सलाहकार होता है, मतलब जो कानूनी रूप सलाह भी देता है और कानूनी रूप से सरकार का न्यायालय में अपनी बात रखता है ना? मतलब सरकार का वकील वाला काम करता है, कंप्लीट वकील का सरकार का वकील है। समझ में आ गया? लेकिन बात रहा है कि सरकार का जो महान्यायवादी है इसको रखेगा, मतलब किस टाइप का इसमें क्वालिटी होना चाहिए। तो देखिए आपको पता है सरकार का जब वकील है महान्यायवादी तो एकदम इसमें वो सारा A1 होना चाहिए, एकदम बेस्ट होना चाहिए कि ऐसा तो कोई बेस्ट, इससे ज्यादा कोई बेस्ट हो ही ना, ऐसा तो सोचेगा सरकार, क्योंकि सरकार में तो बहुत सारा पैसा है, वो तो ऐसा ही कुछ बनाना चाहेंगे सरकार की एकदम बेस्ट मेरा महान्यायवादी हो। तो बोला गया है भारत सरकार में कि भारत सरकार को जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसका जो न्यायाधीश होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उन लोग कानून का एक बहुत अच्छे जानकार होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में वही न्यायाधीश बनते हैं जो हाई कोर्ट होता है ना, उसमें 5 साल, कम से कम 5 साल वो जज के रूप में काम किए हो, मतलब न्यायाधीश के रूप में काम किए हो, या वो 10 साल तक वकील के रूप में काम किए हो, है ना, हाई कोर्ट में, तभी आप सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये सारा क्वालिटी महान्यायवादी में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में ही से बनेंगे महान्यायवादी, ऐसा नहीं है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश में जो क्वालिटी होता है, जो योग्यता होता है ना, वैसा योग्यता होना चाहिए महान्यायवादी। मतलब ऐसा सारा मतलब ऐसा सब उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, सारा अच्छा जानकार होना चाहिए। मतलब है कहने का कि उनका सबसे अच्छा जानकार होना चाहिए, मतलब उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को खोजा जाता है उस तरह का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का ज्ञान तभी आप महान्यायवादी बनेंगे, क्योंकि सरकार तो चाहेगी कि मेरे पास ना बेस्ट है, कोई कम मतलब कुछ किस तरह का मैनेज ना किया जाए, है ना। तो ये बात हो गया। अब बात होता है कि महान्यायवादी को चुनता कौन है? आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को पास सिफारिश जाता है, सरकार बोलता है कि हम लोग को एक आदमी चाहिए कि हम लोग की तरफ से लड़े न्यायालय में, तो नाम भेजता है कि राष्ट्रपति को इस आदमी को बनाइए महान्यायवादी। तब भारत सरकार जो मंत्री है, प्रधानमंत्री, इन लोगों की सिफारिश में राष्ट्रपति चयन करते हैं महान्यायवादी का। उसी तरह अगर भारत सरकार को जो सरकार को पसंद नहीं आता है तो वो नाम लिख के बोल देते हैं राष्ट्रपति को, ये आदमी ठीक नहीं है, ये हम लोगों के खिलाफ ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उनको हटा भी सकते हैं उनके। और त्याग पत्र महान्यायवादी राष्ट्रपति को ही देगा, क्योंकि राष्ट्रपति महान्यायवादी बोलता है चुने हैं हमको राष्ट्रपति, तो हम त्याग पत्र भी देंगे उन्हीं को। ठीक है, और महान्यायवादी को कुछ हक भी मतलब पावर भी दिया गया है। पता है क्या क्या पावर दिया गया है? उसको पावर दिया गया है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन दोनों सदनों में जाकर या किसी सदन में जाकर वो अपनी बात को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि वो कानून का जानकार होते हैं, वो कानूनी रूप से बात बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो बोल सकते हैं। लेकिन जब वोट प्रक्रिया का बात आ जाए ना, तो वहां पे महान्यायवादी वोट नहीं दे पाते हैं,
उस जगह सब लोकसभा राज्यसभा का लोग मजाक उड़ाते हैं, तो वो वोट नहीं दे पा रहे, खाली पकड़ पकड़ बोलता है, तो वहां पे इतना वो कर सकते हैं ये। ठीक है, समझ में आ रहा महान्यायवादी के बारे में। तो देखिए मैं इस टॉपिक में वही सारा उठाया हूँ जो एग्जाम के व्यू से जरूरी है। आप मेरी कही हुई बातों को इतना समझते हैं और याद रखते हैं, मैं एक स्टोरी टाइप से आपको समझाने की कोशिश किया है, कहानी रूप से, ताकि आपको मतलब बकुला को मतलब तोता रटना ना पड़े, समझना पड़े। अगर समझे हैं, अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस इतना याद रखो कि भारत सरकार का एक वकील होता है महान्यायवादी, जो भारत सरकार के लिए के पक्ष में न्यायालय में भारत सरकार के लिए लड़ता है। ठीक है, और महान्यायवादी का एक चीज है कि वो सरकार के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो कि न्यायालय में गया सरकार के विपक्ष में खड़ा होकर कोई बात बोले, और हमेशा सरकार के पक्ष में ही बात बोलता है ये। क्योंकि भारत सरकार के हम वकील रखेंगे किसी को तो मेरे ना पक्ष में बोलेगा, उसी तरह महान्यायवादी भी भारत सरकार के पक्ष में ही सिर्फ लड़ सकता है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।